नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। संख्या पद्धति जो कि आज का टॉपिक है, उसमें आज हम छोटी बड़ी संख्याओं के बारे में जानेंगे। कुछ कई बार छोटा सा प्रश्न आता है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन हम उसमें उलझ जाते हैं। तो किस प्रकार से, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक अंक की, एक अंक की संख्या, इसके बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार हम आगे 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की बात करेंगे। तो एक अंक की संख्याएं कौन सी है? ये देखो, 1 से लेके 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। तो ये कुल कितनी है? कुल संख्या है 9। यहां पे मैं लिख देता हूं कुल संख्या। एक अंक की कुल संख्या है 9। सबसे छोटी कौन सी है? ये है 1। सबसे बड़ी कौन सी है? ये है 9। आसान चीजें हैं बिल्कुल, लेकिन कई बार प्रश्न आता है तो उलझ जाते हैं। अगर एक बार इसको हम ढंग से कर लेंगे तो ये हमेशा याद रहने वाला बहुत ही आसान टॉपिक है। अब हम बात करते हैं 2 अंक की संख्या। ये कौन सी है? ये स्टार्ट होती है 10 से, 11 ऐसे करके ये चलेगी 99 तक, 99 तक, क्योंकि 100 है वो 3 अंक की हो जाएगी। कुल संख्याएं कितनी हैं? 90 है। सबसे छोटी क्या है? 11 है। सबसे बड़ी क्या है? 11 नहीं, ये यहाँ पे 10 है। सबसे बड़ी क्या है? 99 है। ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 अंक की संख्याएं। ये कौन सी है? कहाँ से शुरू होती है? ये 100 से शुरू होती है। कहाँ तक चलेगी? 999 तक चलेगी। कुल संख्याएं कितनी हैं? बताइए। 990 है। गलत जवाब। ये संख्याएं हैं 900। कितनी है? 900। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए, सबसे छोटी संख्या यहाँ है 100। तो ये है 100। अब आपको इधर समझ आ रहा होगा। सबसे बड़ी कौन सी है? 999। इसमें देखना एक रूपता चलेगी, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 4 अंक की संख्याएं, 4 अंक की संख्याएं। सबसे छोटी संख्या है 1000। ये देखो, 1 फिर 1 0 फिर 2 0 3 0, यहाँ 1 9 2 9 3 9। तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी 9999। कुल कितनी संख्याएं हैं? 9000 है, क्योंकि 999 ऊपर गई, 9999 कुल हैं। इसमें से ये कम कर दो तो ये 9000 संख्याएं बच जाएगी, 999 हट गई। सबसे छोटी कौन सी है? 1 0 बढ़ा दो, 1000 हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी है? 4 बार 9 आ जाएगा। बस। अब आप इसमें से आपको कितनी बारी पूछ ले, इसमें आपको देखो क्या करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार 9 लिखना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 लिख के उसके आगे जितनी अंकों की वो पूछे उतने से 1 कम शून्य लगा दोगे। तो 4 अंकों की पूछिए, 3 शून्य लग जाएंगे। 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे, 1 लिखो और उसके आगे 8 शून्य लगा दो। बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ गया। और लेकिन इस पे प्रश्न कई बार आता है घुमा फिरा के। कैसे आता है? 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखिए। तो ये अंतर आएगा 89। लेकिन हम यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। 99 में से कई बार 11 घटा देते हैं, या सोचते रह जाते हैं कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 7 बार 9 लिख दो। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या अंतर होगा? तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 1 लिखा, आगे 7 बार शून्य लगा दिया, तो इसका उत्तर आएगा 1। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर 1 होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान सा प्रश्न संख्या पद्धति का ये पूछा जा सकता है और आप इसे हल भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ भाजकता के बारे में, गुणन के बारे में, भाजकता के बारे में। छोटी छोटी बातें हैं, पहले अगर आप उनको करना सीख जाओगे
तो ये थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, पहले आपको संख्या लिखने सिखा देते हैं, वो उसके लिए अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। अब कई बार क्या संख्या भी लिखनी नहीं आती है कुछ बच्चों को, कुछ विद्यार्थियों को संख्या लिखनी नहीं आती है। जैसे ये कितना लिखा हुआ है, ये शब्दों में भी पूछ लिया जाता है। इसे लिखा गया है 909 है ना, ये नहीं 909 नहीं है, ये है 9009। कितना है? 9009। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, आप उनको लिख के देखिए कि लिख सकते हो क्या। यहाँ पे मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, उनको लिखने की कोशिश कीजिए कि आप लिख सकते हो क्या। देखते हैं, फिर मैं भी इनको साथ के साथ बता दूंगा आपको, ताकि आपके ये क्लियर हो जाएगी बात कि हाँ ये ऐसे होगा। अब यहाँ पे मैंने ये 3-4 संख्या लिखी है, 4 संख्या लिखी है। एक तो मैंने बता दिया आपको, बाकी ये 3 है, ये आपको लिख के देखनी है। जल्दी से लिख के देख लीजिएगा, फिर मैं अभी बताता हूँ इनको कैसे लिखते हैं। अगर आपको स्थानीय मान वाला वो समझ में आ गया था, पिछला वीडियो जो मैंने डाला था, तो उसके आधार पे ये कर सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हमें ये 2 संख्याएं साथ लिखनी है। 10,000 का मतलब यहाँ हो जाएगा 70,000। 70,000। उसके बाद में 200, 300 कुछ नहीं है, शून्य है, फिर 1 है, 0 है, तो 70,010 हो जाएगा। शून्य का कोई मान नहीं होता है, शून्य का मान शून्य होता है। अगर वो कहीं भी आ जाए उसका स्थानीय मान शून्य होता है। तो ये 70,010 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये हो जाएगा 3 लाख। 3 लाख। 1,000, 5। अपना चेक कर लीजिएगा कि क्या मैंने सही लिखा है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट में जाके पूछ सकते हो। आसान सा टॉपिक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 30,000। 13। क्लियर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 10 लाख। तो 75 लाख। 75 लाख। 1,000। पूरा 300 है, तो 300 ही आएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा, ताकि आप एक बार जो पीछे मैंने जितना बताया उसकी खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हम आगे कल इस पे अन्य जो भाजकता के नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे, कुछ बोर्ड मास के बारे में बात कर लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आगे कौन से टॉपिक हैं, फर्स्ट ग्रेड के हैं या जैसे 8वीं 9वीं 10वीं की पुस्तकों से है, वो उठा के वो टॉपिक आपको मैं समझाऊंगा। तो आपको प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो बाकी मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ आपके इसमें 4 में से 4 सही हो जाएंगे। रोज़ आप 20-25 मिनट दीजिए, 10 मिनट का वीडियो, 10-15 मिनट उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।